India. मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में विकास का रोड मैप खींच दिया है। बजट भाषण के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करने आए और उन्होंने सरकार का आगे का पूरा प्लान समझाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट में चमकना हमारा टारगेट है। भविष्य की तैयारियों को दिशा देने वाला ये बजट है और ये बजट विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये बजट ऐसा है जिसमें मिडिल क्लास से लेकर किसान, उद्यमी, व्यापारी, महिलाओं और हर वर्ग पर फोकस किया गया है और इस बार के बजट में खजाना भरने से ज्यादा लोगों की जेब भरने पर जोर दिया गया है। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि आम बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इस बजट से देश के विकास को नई गति, नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 2 दशक बाद सरकार ने इनकम टैक्स सुधारों को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया है। आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट का पिटारा खोला तो मध्यम वर्ग के लिए बड़ा तोहफा निकला। नौकरी पेशा लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट की तारीफ करता दिखाई दे रहा है। वहीं टैक्स के सरलीकरण के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। नए टैक्स में किसे कितनी छूट मिली है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्लास की बल्ले बल्ले। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. टैक्स में छूट, मिडिल क्लास खुद। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। अब नौकरी पेशा लोगों को 12,75,000 तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब तक ये छूट 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर थी। सीमित आय वालों के लिए ये बड़ी राहत है। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने जैसे ही ऐलान किया, हर कोई खुशी से झूम उठा। मिडिल क्लास जो फैमिली है बोझ के तले इतनी दबी हुई थी कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी इनको सोचना पड़ता था और 12 लाख रुपए का टैक्स अपने आप में एक बहुत अद्भुत फैसला है सरकार का। क्योंकि आम जनता 10 लाख के अंदर ही अंदर आती थी, वो इतना ही कमा पाते थे और वो भी टैक्स में चला जाता था तो सभी लोग परेशान थे। अब 12 लाख तक का जो दिया है उन्होंने किया है निर्णय, बहुत अच्छा किया है आम जनता के लिए, इसलिए बहुत फायदा है। और मिडिल क्लास हर चीज में फंसाया जाता था तो उससे थोड़ा सा उसको राहत मिलेगी। 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख किया गया है तो उसमें बहुत राहत मिलेगी मिडिल क्लास को। 12 लाख तक की आय पर नो टैक्स से मध्यम वर्ग की जेब में 80,000 की बचत होगी। वहीं 12 लाख से ज्यादा मतलब कि 15 लाख तक की आय वालों को करीब 95,000 रुपए की बचत होगी, क्योंकि नए टैक्स स्लैब में 12 लाख से ज्यादा आमदनी वालों को भी 5% तक की छूट दी गई है। 12 से 16 लाख आय पर अब 15% टैक्स देना होगा, जो पहले 12 से 15 लाख की कमाई पर 20% था। 16 से 20 लाख की आय वालों को 10% टैक्स में छूट रहेगी। पहले अब तक 15 लाख से ऊपर आय वालों पर 30% टैक्स लगता था, अब 20% ही टैक्स लगेगा। इसके साथ ही नए आयकर कानून का भी ऐलान किया गया है। बजट भाषण के बीच वित्त मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएंगे। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा। संसद में नया टैक्स बिल पेश किया जाएगा। New income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya
in its drafting as well. नया इनकम टैक्स कानून 63 साल पुराने एक्ट की जगह लेगा। देश में अभी 1961 का इनकम टैक्स कानून लागू है। बजट 2020 में सरकार ने इसी कानून के तहत एक नई टैक्स रिजीम लागू की थी, लेकिन जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में सरकार ने साफ कहा था कि देश में इनकम टैक्स कानून को बदलने की जरूरत है। इसके लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जहां आम आदमी को उम्मीद से ज्यादा छूट दी गई है, वहीं आम आदमी के लिए आसान टैक्स कानून को लेकर भी फोकस दिखा। नए कानून में सरल भाषा का इस्तेमाल, अनावश्यक जटिल कानून हटाने पर जोर, कानूनों का सरलीकरण पर फोकस किया जाना है, जिससे फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और रिटर्न प्रोसेसिंग में तेजी लाई जा सके। टैक्स लैब में बड़ी राहत और नया आयकर कानून लाने का ऐलान कर मोदी सरकार ने विरोधियों को कड़ा संदेश दे दिया है, जो टैक्स को मिडिल क्लास पर बोझ बताकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और जटिल कानूनों को लेकर सवाल उठा रहे थे। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि मोदी सरकार का एकमात्र लक्ष्य सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो टैक्स की घोषणा के बाद में मिडिल क्लास की मांग पूरी हुई है। नए टैक्स स्लैब पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। 12,75,000 तक जब उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा तो लोग कितने खुश हो रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। उम्मीद से परे था, सोचा था कि 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं। अच्छा है मिडिल क्लास के लिए 12 लाख का टैक्स, और मोदी जो भी कर रहे हैं सोसाइटी लोगों के लिए, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। 12,75,000 तो बहुत ही अच्छा है। बजट में जो हम लोगों ने उम्मीद की थी, जो युवा वर्ग था, उन्होंने 10 लाख तक की उम्मीद की थी कि 10 लाख तक का छूट होगा, बट 12,75,000 इट्स गुड। और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड जो पॉलिसीज़ हम लोग लेते हैं उस पर अभी उम्मीद है, क्योंकि अभी जो GST का है थोड़ा सा उस पर कुछ ज़्यादा ही है, तो उसको भी कम किया। लेकिन खुशी थोड़ी सी नजर आ रही है मुझे, लेकिन थोड़ा खुल करके भी दिखा दे। रियली है कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस बार तो वाकई अनएक्सपेक्टेड, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे भाई साहब ने कहा कि 10 लाख तक ही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 12 लाख इन्होंने कर दिया। रियली थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, स्पेशली मोदी जी को, कि इन्होंने थोड़ा सा मिडिल क्लास का सोचा, अच्छा सोचा। ऐसा पहले आपने सोचा था कि हो भी सकता है? नहीं, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। That figure which they have offered, that is really beyond expectation, and he is our finance expert. He will let you know exactly what is going to happen. हाँ, यस मैम, एक्चुअल में जो 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई, जैसे फीमेल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, IITs के लिए उन्होंने कर दिया, मेडिकल सीट्स बढ़ा दी। इसके साथ साथ में अगर हम 12,75,000 यानी कि 75,000 SD और आपका 12 लाख रुपए तक नील टैक्स वाला कंडीशन पर आ गए हैं, तो इसका मतलब अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा ओल्ड रिजीम को हमें अभी अलाइव रखना चाहिए, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज करने चाहिए थे मैडम को, जिसमें कि मैं समझता हूं कि 75,000 उसमें भी SD कर देती और जो 80C है उसको 2,50,000 तक कर देती, थोड़ा सा उसमें बेनिफिट लोगों को मिल जाता। लेकिन 12,75,000 रुपये जो आपका मिल रहा है, साथ में 2 लाख रुपए जो हाउस लोन पर इंटरेस्ट आपकी एग्जेम्पशन है, वो अच्छा कर रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आई एम रिटायर्ड पर्सन, अब मुझे ITR नहीं भरना पड़ेगा बस। टैक्स एग्जेम्पशन प्रावधान और किया गया है कि आप 4 साल तक का जो रिटर्न है वो एक साथ फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, ये मोदी सरकार की तरफ से ये धमाका है। आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो टैक्स भरता है, जो सबसे ज्यादा टैक्स भरता है वो IIT वाला भरता है, IT कंपनी वाले भरते हैं। अब आप खुश है कि 12,75,000 तक नो टैक्स? यस, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कांग्रेचुलेट।